हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं और उन सभी स्टूडेंट्स का खास तौर पे मोस्ट वेलकम है जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो 10 से 11 में जाने वाले हैं या 10 से 11 में जा चुके हैं। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, स्टेट बोर्ड्स के भी नहीं आए, सीबीएसई के भी नहीं आए, तो वो आ जाएंगे। तो आप जो है अब रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए, रिजल्ट आना है, आएगा। अब आप अपना स्टडी पे फोकस कीजिए, 11th का जो स्टडी है उस पर फोकस कीजिए, क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या पढ़ना है कीजिए, क्योंकि रिजल्ट लेट से आएगा तो फिर ये सेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लास मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, इसको आप इस चैनल से आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे गाइडेंस में रहिए, निश्चित अच्छा कीजिएगा और मैं पूरा आपको हेल्प करूंगा। जहां आपको डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा और आपका हर एक कॉन्सेप्ट को मैं पूरा अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और पूरा आपका जो फाउंडेशन है उसको मैं बनाऊंगा। तो कुछ बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जब ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, क्योंकि अब 9th 10th को जो पढ़े वो पढ़े, लेकिन 11th में आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना है, एकदम जीरो से। फिजिक्स में भी जीरो से स्टार्ट होगा, बायोलॉजी में भी जीरो से स्टार्ट होगा और केमिस्ट्री में एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर आपको ले जाएंगे मैटर क्या होता है, मैटर को समझना होगा। फिर मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल, ये सब हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे प्रेशर क्या है, प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग तो पढ़े हैं लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। प्रेशर हम लोग जानते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है, अदर यूनिट्स क्या होता है, उसका टॉर्क में कैसे मेजर करते हैं, पास्कल में कैसे मेजर, ये सारी चीजों को हम लोग सीखना है। यूनिट्स क्या है, उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। तो बहुत सारे बेसिक को पहले सीख लेंगे, क्योंकि यही बेसिक आपकी केमिस्ट्री को मजबूत करेगा। क्योंकि केमिस्ट्री में बार बार प्रेशर आएगा, बार बार टेम्परेचर आएगा, यूनिट्स आएगा, तो ये सब चीज को पहले मजबूत कर लेना, तब हम लोग केमिस्ट्री सीखेंगे। केमिस्ट्री तो पूरा साल भर सीखना है, बट केमिस्ट्री का जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, उस पर हम लोग को पहले फोकस करना है पूरा मजबूती के साथ, पूरा अच्छा से फोकस कर देंगे। फिर हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में आएंगे। क्वेश्चन है, मतलब अगर इसको 100 मान के चलते हैं तो 25% आपका बेसिक है और 75% मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब भी आपका पोर्शन आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आएगा तो और पोर्शन आएंगे। लेकिन 25% मान के चलिए, 30% मान के चलिए, ये आपका बेसिक है। और ये बेसिक इसी चैप्टर का नहीं है, ये पूरा केमिस्ट्री में हेल्प करेगा आपको। इसीलिए हर एक बेसिक को 1-2 क्लास लगेगा, मैं पढ़ाऊंगा तो 1-2 क्लास लगेगा, तो 1-2 क्लास को आप अच्छे से फोकस कीजिए। फिर हम लोग मोल में आएंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप डायरेक्ट मोल से मत स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बेसिक बना लीजिए। पूरा साल तो पढ़ना ही है, केमिस्ट्री तो पढ़ना है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैटर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री का मतलब होता है मैटर का स्टडी करना, इसलिए पहले हम लोग मैटर को रिव्यू कर लेते हैं, जो हम लोग 9th और 10th क्लास में हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यूनिवर्स में 2 चीज होता है, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। मैटर बोलते हैं ऐसा चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जगह घेरता हो और उसके पास कुछ वजन हो, वेट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई ए स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज जिसके पास कुछ वजन हो, कुछ वेट हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। अब हमारे आसपास जितना भी चीजें हैं सब क्या है, मैटर है, एवरीथिंग अराउंड अस। लेकिन एक ऐसा चीज है जो मैटर नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी जो है
ऑपोजिट हो गया किसका, मैटर का। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। यहाँ पे मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास वेट होता है, एनर्जी ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ना ही इसके पास वेट होता है। तो लाइक एनर्जी में साउंड एनर्जी ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, तो जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगे सबको हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके पास मास भी नहीं होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, टेबल, फैन, एयर, ऑक्सीजन, चौक, बोर्ड, हम लोग जो है लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मैटर, बट एनर्जी जो है वो मैटर नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में और एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में। दैट मीन्स मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। ये हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा और फिजिक्स में आप इसको पढ़िएगा। अब हम लोग यूनिवर्स में दो चीज है, मैटर, एनर्जी। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, समझ गए। अब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, केमिस्ट्री होता क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैटर्स, मैटर्स के बारे में स्टडी करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। इसीलिए मैटर का डिफिनेशन जानना जरूरी था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, its properties, composition, structure, and how and why matter interact with other matter and with energy। केमिस्ट्री जो है साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम किसी मैटर का कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और एक मैटर जो है दूसरे मैटर से क्यों इंटरेक्ट करता है, एक मैटर एनर्जी के साथ क्यों इंटरेक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, इस सब का हम लोग स्टडी करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का सिंपल मतलब हम लोग लिख सकते हैं, केमिस्ट्री का मतलब हो गया मैटर का स्टडी करना, मैटर के बारे में स्टडी करना, को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब हम लोग जानते हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक या 10 क्लास के आगे जो भी क्लास आएगा, आपके दिमाग में एक चीज जरूर होगा कि कोई भी क्लास हो जो हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, तो वही 118 एलिमेंट्स जो है, 118 एलिमेंट्स जो है, उसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना रहता है, उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कोई भी क्लास हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक्स हो, हम लोग उसी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। इसका मतलब हो गया एलिमेंट्स और कंपाउंड का स्टडी करना है केमिस्ट्री में। और एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एटम, और कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं जो केमिस्ट्री जो है साइंस होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। तो इस तरह हम लोग एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक डिफिनेशन हो गया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग आगे देखेंगे मैटर्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो केमिस्ट्री क्या होता है वो हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का कौन कौन सा ब्रांच होता है। तो केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच होता है, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। बट हम लोगों को जो 11th और 12th में पढ़ना है 3 ब्रांच को ही पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक और एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी हम लोग बात कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ब्रांच हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, और फोर्थ हो जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो जिस तरह हम लोग साइंस को 3 पार्ट में बांटे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, उसी तरह केमिस्ट्री को हम लोग अदर डिफरेंट ब्रांच में हम लोग
डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 जो है इंपोर्टेंट ब्रांच होता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। और ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों ब्रांच को, ये तीनों को हम लोगों को 11th और 12 में, इसमें कुछ चैप्टर आएंगे, कुछ चैप्टर इसमें आएंगे, कुछ चैप्टर इसमें आएंगे, वो सबको हम लोगों को पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? इट डील्स विथ स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बोलेंगे जब कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स का हम लोग स्टडी करेंगे, तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट केमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपोर्टेंट केमिस्ट्री का पार्ट होता है। इसमें हम लोग कार्बन और कार्बन का कंपाउंड जो होता है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मेनली कार्बन आएगा, और भी आएंगे, लेकिन मेनली इसमें क्या होगा? कार्बन होगा। अब हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं कार्बन को छोड़ के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें लिख सकते हैं स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स and their compounds except carbon। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग सभी एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं, और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं कार्बन को छोड़कर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे ध्यान रखेंगे बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, साइनाइड और CO2, इसमें भी कार्बन है, बट इनका प्रॉपर्टी जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं। इसमें इसको हम लोग स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स फंडामेंटल लॉज, प्रिंसिपल, थ्योरीज, गवर्निंग है केमिकल यूज। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फंडामेंटल लॉज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, और एक केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली हम लोग देखेंगे जो भी चैप्टर्स आएंगे सभी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, मैथमेटिकल्स आपको काम करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, तो ये सब में लगभग 9 के बराबर, लेकिन सबसे अधिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। इट डील्स विथ एनालिसिस of both qualitative and quantitative। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? इस केमिस्ट्री में हम लोग कोई भी केमिकल सब्सटेंस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम लोग एनालिसिस करते हैं, और इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, अब यहाँ पे एक टर्म आया क्वालिटेटिव और एक आया क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या होता है? तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है अगर कोई सॉल्यूशन या कोई भी आप रिएक्शन करा रहा है तो कौन कौन सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो कौन कौन सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव, और जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका अमाउंट क्या है उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस H2, तो यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन है, और कौन है? ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? वाटर बनाया। ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन, वाटर और ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका कौन? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्वालिटेटिव। ये आ गया क्वालिटेटिव, ये हो गया क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया इस रिएक्शन में कौन कौन सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो क्वालिटेटिव का मतलब हो जाएगा व्हाट इज प्रेजेंट, और क्वांटिटेटिव का मतलब हो जाएगा अमाउंट, हाउ मच प्रेजेंट।
तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए H2 जो है 1 मोल है, या इसको बैलेंस कर देते हैं। H2 जो है 2 मोल है, O2 1 मोल है, और दोनों मिलके वाटर बना है 2 मोल। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन 2 मोल लिए, ऑक्सीजन 1 मोल लिए, और वाटर जो बना 2 मोल। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। तो ये जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और ये जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग देखेंगे कौन कौन प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव में हम लोग देखेंगे कितना अमाउंट में वो सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो इस तरह हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो ये तीनों जो है 11-12 में तीनों आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा, इनऑर्गेनिक भी आएगा, फिजिकल भी आएगा, और बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आएंगे 11 के, कुछ इसमें आएंगे और कुछ इसमें आएंगे। फिर उसी तरह 12 में सेम टू सेम होगा, कुछ फिजिकल का होगा, कुछ ऑर्गेनिक होगा और कुछ इनऑर्गेनिक होगा। अब एक चार्ट आपको लेक्चर 2 में हम देंगे, जिसमें क्लास 11 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक का चैप्टर लिखा रहेगा, और कौन चैप्टर ऑर्गेनिक है, कौन चैप्टर इनऑर्गेनिक है, और कौन फिजिकल है, उसमें आपको हम बताएंगे और समझाएंगे। तो ये हम लोग सीख गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। Every matter has unique characteristics और प्रॉपर्टीज। जितने भी मैटर है, हर एक मैटर का एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है, और उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे अगर इस चौक का बात करेंगे, तो इस चौक का एक यूनिक प्रॉपर्टीज है जो किसी दूसरे मैटर में नहीं है। इस बोर्ड का अगर बात करेंगे, तो इस बोर्ड में वह प्रॉपर्टीज है, वह कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी दूसरे सब्सटेंस में, किसी दूसरे मैटर में वो प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हर एक मैटर के पास एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है जो दूसरे मैटर से, सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। तो मैटर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे ऐसे प्रॉपर्टीज जिसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी बिना चेंज किए हुए मेजर कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल चेंज का होना जरूरी नहीं है, इसमें फिजिकल चेंज होता है। बट अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये ऑब्जर्व कब होंगे, जब सब्सटेंस का आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा तब। इसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी नहीं बदलता है, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब सब्सटेंस का आइडेंटिटी बदल जाता है, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज का होना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज होगा, और यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, it is observed without changing the identity of matter। मैटर का बिना आइडेंटिटी चेंज किए हुए अगर हम लोग प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसी का अपोजिट हो जाएगा, इट इज ऑब्जर्व with change in identity of matter। इसमें जब मैटर का आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, तो उस फिजिकल, तो उस प्रॉपर्टीज को जब हम मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, refractive index, conductivity, density, odor, color,
जितना भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये किसका हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज का। कुछ और भी होते हैं, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया, शेप, ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे तो इसके लिए केमिकल चेंज का होना या केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। तो ये ऑब्जर्व होगा जब केमिकल रिएक्शन होगा, लाइक कॉम्बस्टिबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब जो प्रॉपर्टीज आया इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। कॉम्बस्टिबिलिटी को, एसिडिटी को, बेसिसिटी को, या कोई सब्सटेंस कैसे रिएक्ट करता है उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इधर जो भी आप देख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव। क्यों बोलते हैं, समझाते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या इसी को बोलेंगे इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अमाउंट से इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर सब्सटेंस का अमाउंट चेंज कीजिएगा तो इस प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये अमाउंट इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लीजिए, 2 लीटर का लीजिए या 1000 लीटर का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लीजिए, वो जो आएगा कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये जितना भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, जो भी हम बात करेंगे, तो सब्सटेंस का अगर अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। इसीलिए ऐसे प्रॉपर्टीज को, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये अमाउंट डिपेंडेंट होते हैं। मास वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो ये वैरी होगा, बट यहाँ पे मास को अगर चेंज करेंगे, वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो ये वैरी नहीं करेगा। सो दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये अमाउंट इंडिपेंडेंट होगा और ये अमाउंट डिपेंडेंट होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हम लोग समझ गए। इंटेंसिव क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ये बेस्ड होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का जो होता है वो 3 स्टेट होता है। मैटर जो होते हैं 3 स्टेट में पाए जाते हैं। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड और एक गैस, जिसको ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जूनियर क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दैट मीन फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इधर अगर देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन का बात करेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट होता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में अगर बात करेंगे तो प्योर सब्सटेंस में 2 पार्ट आएगा। एक आएगा एलिमेंट और एक आएगा कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस में अगर बात करेंगे तो इसमें भी 2 पार्ट आएगा। एक आएगा होमोजीनियस
मिक्सचर और एक आएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब एलिमेंट का अगर बात करेंगे तो एलिमेंट का 3 पार्ट हो जाएगा जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मेटल, नॉन मेटल और एक हो गया मेटलॉइड्स। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। अब हेट्रोजीनियस में 2 टाइप हो जाएगा, एक को बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन और एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड्स। या कोलॉइड्स को ही हम लोग एक और नाम बोलते हैं कोलोइडर। तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन किए, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। There are 3 states of matter on the basis of physical classification। और केमिकल क्लासिफिकेशन जो है 2 पार्ट में होगा, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो होता है 2 टाइप का होगा, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हो जाएगा और कंपाउंड्स में 2 पार्ट आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस में 2 टाइप आएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलेंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में एक सस्पेंशन आएगा और एक कोलॉइड्स आएगा। अब ये जितना भी आप देख रहे हैं तो सॉलिड का एक चैप्टर ही होगा जो 12 में है, अब उसको CBSE में 11th में कर दिया गया। तो सॉलिड का एक चैप्टर होगा, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट को मिला के एक चैप्टर होगा। एलिमेंट्स, कंपाउंड तो पूरे केमिस्ट्री में आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन का एक चैप्टर होगा 12 में, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन और कोलॉइड्स का सरफेस केमिस्ट्री में 12 का एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो सभी को पूरे केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है। तो मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिर हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन।